आज 2 दिसंबर है और आज हम लोग इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट बाय हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। अब हमने हर इवनिंग को जो जब भी मार्केट ओपन होगी उस दिन हम एनालिसिस किया करेंगे। तो आज देखिए आप 2 दिसंबर है, मंडे। आज जो निफ्टी 50 इंडेक्स है ये राइज किया है आज 0.60% टू सेटल एट 24,276। और यहाँ पे आप देखिए निफ्टी 50 के ग्राफ पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको जो ग्राफ है वो पढ़ना आना चाहिए। उसको हम जो हमारी HSG की क्लासेस हैं वहाँ पे हम आपको बताएंगे ग्राफ को कैसे स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए मॉर्निंग में पहले डिक्लाइन होता है। यहाँ पे रीजन बीइंग क्या इसका रीजन रहा? इसका जो मेन रीजन था दैट इज जीडीपी Q2 के जो हमारे आंकड़े आए हैं वो कितना था 5.4%। तो मार्केट ने इसके ऊपर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया। और जो 4 स्टॉक कल मैंने आपको बताए हुए थे कौन कौन स्टॉक थे वो, उनमें से 3 स्टॉक्स जो हैं वो पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। तो नंबर 1 के ऊपर कौन था? डिक्सन टेक राइज किया है। उसके बाद आपका कौन था? पीडीलाइट इंडस्ट्री था, इट ऑल्सो राइजेस। उसके बाद हमने कौन से वाला स्टॉक वहां पे स्टडी किया था? पीडीलाइट जो था वो केमिकल का हो गया। डिक्सन टेक जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का हुआ। एल एन टी जो स्टॉक है उसने भी एंड में राइज के साथ को क्लोज किया। और फोर्थ था हमारा सन फार्मा। तो क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस क्या थी, इन्होंने Q2 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी तो ये स्टॉक वहां पे राइज किए। अब यहाँ पे देखिए आप मार्केट यहाँ तक डिक्लाइन होती है और यहाँ पे एक न्यूज आती है क्योंकि जीडीपी का जो नंबर है वो बहुत अच्छा नहीं आया। और कल मैंने आपको एक बात समझाई थी कि ये जो नंबर है हमारा, अगर नंबर अच्छा नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आरबीआई को जो उसके इंटरेस्ट रेट है उनको काटना पड़ेगा, उनमें कमी करनी पड़ेगी। तो आरबीआई के ऊपर प्रेशर आया हुआ है कि वो इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करे। अब आरबीआई की जो हाफ ईयरली पॉलिसी है जिसको वो रिलीज करने वाले हैं उसमें उनके ऊपर प्रेशर है कि वो डिक्रीज करे। और ये न्यूज़ आई कि आरबीआई जो है वो अपनी ये पॉलिसी अनाउंस करने वाला है और वो रेट काटने वाला है। और यहाँ से आप देखिए स्टॉक मार्केट राइज करती गई। और किन स्टॉक ने सबसे ज्यादा इंक्रीज किया? डिफेंसिव डिफेंस नहीं डिफेंसिव लो बीटा स्टॉक्स। अब ये जो लो बीटा स्टॉक्स हैं इनमें कंज्यूमर सबसे पहले आते हैं, मीनिंग कहीं ना कहीं मार्केट के क्रैश होने की संभावना है। और जब भी जो मार्केट पार्टिसिपेंट है जिनमें एफआईआईज डीआईआईज बड़े बड़े बैंक, क्योंकि वो लोग वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं तो वो एनालाइज करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको जो क्लासेस वाला चैनल है वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। आप इसको एक रिदमिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। तो इन सबको लगता है क्योंकि इनके पास फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा है पूरा, तो इनको लगता है कि मार्केट जो है 22,000 के आसपास तक फॉल कर सकती है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये ओपिनियन है कि वो आ सकता है। तो जब भी मार्केट फॉल होने का खतरा होता है तो लो बीटा स्टॉक जिनको डिफेंसिव स्टॉक और उनमें कंज्यूमर और फार्मा एंड मेटल, इनमें आपको हमेशा ही एंड मेटल इनमें आपको बाइंग दिखेगी। और आज इन सब स्टॉक्स में बाइंग हुई। और ऐसा ही बीएससी का जो सेंसेक्स इंडेक्स है उसका जो इंक्रीज है उसका इंक्रीज भी 5.6% हुआ। 80,000 क्रॉस किए इन्होंने। और
एक वक्त में ये 80,337 था, जो बड़े दिनों के बाद इन्होंने टच किया। जो बीएसई इंडेक्स है, सेम बीएसई इंडेक्स के साथ देखिए आप, ये डिक्लाइन होता है, फिर राइज, फिर डिक्लाइन। यहाँ अप्रोक्सीमेटली 11 एएम के आसपास मॉर्निंग में ये न्यूज़ फ्लैश होती है कि आरबीआई जो है इस महीने में इंटरेस्ट रेट कट करने वाला है। और इंटरेस्ट रेट कट करने से क्या होगा, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है, जीडीपी के वीडियो में मैंने एट लेंथ एक्सप्लेन किया है। आप लोग, जो ये मेरा वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, आप जीडीपी के मेरे जो वीडियो हैं जो मैंने एनालाइज किया है उनको देखिए, उनको समझिए आप जाके। और वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मैंने एट लेंथ डिस्कस किया है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कट जब होंगे तो होगा क्या, जो कर्ज लेना है वो सस्ता होगा, तो लोग ज़्यादा कर्ज लेंगे, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी। तो जब आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो आपकी जो मार्केट है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो उसका एक एक उसका नेगेटिव पॉइंट भी होता है। अगर लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाए तो इन्फ्लेशन राइज़ कर सकती है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो सकती है। जो आरबीआई है ना, आरबीआई एग्ज़ैक्टली पता है आरबीआई को कैसे बिहेव करना होता है। आपने जो मेले होते हैं, वहाँ पे देखा होगा ना कि वहाँ पे एक करतब दिखाने वाली लड़की या लड़का होता है जो एक रस्सी के ऊपर चला हुआ होता है और हाथ में उसने एक लकड़ी पकड़ी होती है और वो बैलेंस बना के चला होता है ताकि गिरे ना, और लोग देख रहे होते हैं। आरबीआई एग्ज़ैक्टली उसी टाइट रोप के ऊपर चलता है। अगर इंटरेस्ट रेट वो बहुत कम कर दे तो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है। अगर वो इंटरेस्ट रेट को हाई कर दे, इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगी लेकिन प्रोडक्टिविटी और जीडीपी घट जाएगी। तो ये बहुत टाइट बैलेंस बनाना पड़ता है आरबीआई को। तो इस कॉन्सेप्ट को हम एट लेंथ दोबारा अपने किसी डिफरेंट वीडियो में दोबारा देखेंगे। आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आज जो मार्केट की मूवमेंट हुई, हालाँकि होना क्या चाहिए था आज? आज मार्केट गिरनी चाहिए थी, क्यों? क्योंकि जो संडे को डाटा आया है, सैटरडे को सॉरी, जो डाटा आया था शाम को जीडीपी का, वो डिसमल था। इंडियन जीडीपी क्वार्टर 2 की बहुत ही खराब परफॉर्मेंस थी। लेकिन मॉर्निंग में रिएक्ट किया मार्केट ने, फॉल हुआ वहाँ पे। लेकिन जैसे ही न्यूज़ आई कि आरबीआई जो है रेट कट करने वाला है, तो मार्केट ने फिर बूम से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आज के जो टॉप गेनर्स हैं, आज के टॉप गेनर्स देखिए आप, अल्ट्राटेक कंज्यूमर स्टॉक, अपोलो हॉस्पिटल हेल्थ कंज्यूमर सेक्टर से ही रिलेटेड आता है ये, ग्रासिम कंज्यूमर, ये फाइनेंशियल आया, जीएसडब्ल्यू, ये सारे डिफेंसिव कैटेगरी के हैं। और मैंने आपको बताया दे आर लो बीटा स्टॉक्स, लो बीटा स्टॉक्स। ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, एक लेक्चर रखूंगा मैं इसके ऊपर, हाई बीटा और लो बीटा में क्या डिफरेंस होता है। लूजर में आप देखिए एचडीएफसी लाइफ, एनटीपीसी नीचे, सिप्ला नीचे, एसबीआई लाइफ नीचे, एचयूएल नीचे। ये टॉप लूजर है आज। और मार्केट की जो परफॉर्मेंस है उसमें पॉजिटिव शिफ्ट आया, ड्रिवन बाय इन्वेस्टर्स स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग अहेड ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, जो मैंने अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। और ये हमारा जीडीपी का जो डाटा था जिसकी वजह से नीचे गिरनी चाहिए थी मार्केट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो रीज़न क्या है? क्योंकि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है, और सॉरी घटाने वाला है, तो उससे मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा। अब आइए आप ऑयल प्राइसेस पे। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में ये फ्लोट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको अपने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की जो क्लासेस वाला चैनल है वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं स्टॉक मार्केट के, वो सारे मैं उस चैनल में ले रहा हूँ और आप ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिए। बहुत जल्दी मैं उसको लॉन्च करने वाला हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो राइज किए हैं, मीनिंग ऑयल प्राइसेस का रीज़न का, जो दुनिया में 2 वॉर खड़ी हैं ऑयल वर्ल्ड के अंदर, रशिया और यूक्रेन, और दूसरा इज़राइल एंड पैलेस्टाइन।
इन वॉर में कौन क्या कर दे कहाँ पे किसी को पता नहीं है। और जो क्रूड ऑयल है, क्योंकि वो वर्ल्ड इकोनॉमी की लाइफलाइन है, उसके ऊपर इफेक्ट रहता है। तो ये देखिए आप, ये जो क्रूड ऑयल है ब्रेंट, वो इंक्रीज करते हुए जा रहा है, मीनिंग कि ग्लोबल टेंशन इंक्रीज हो रही है, इट इज इंक्रीजिंग। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं यूएस में, उनका कोई ना कोई स्टेटमेंट, कुछ ना कुछ एनालिसिस आता है, और वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वर्ल्ड मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। अब आइए आप मार्केट सेंटीमेंट में। ये जो कॉन्सेप्ट है विक्स का, विक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको अलग से एक्सप्लेन करना है। अभी तो हम इसको रिलेट करेंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ भी समझिए, और मेरे उस अलग से वीडियो में भी आप देखिएगा। इन्वेस्टर्स आर कॉशियस येट ऑप्टिमिस्टिक। यहाँ पे जो दो वर्ड है ना, जो मैंने फ्रेम किए हैं, वो बहुत शानदार है। कॉशियस, आपको ध्यान से मार्केट को देखना है, और ऑप्टिमिस्टिक, ग्रोथ का के बारे में ऑप्टिमिज्म रखनी है। और विद द वोलेटिलिटी इंडेक्स, इंडिया विक्स अब ये राइज कर रहा है, इंडिकेटिंग पोटेंशियल मार्केट अनसर्टेनिटी एंड इन्वेस्टर प्रिपेयरिंग फॉर पोटेंशियल मार्केट फ्लक्चुएशन। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिएगा, इस लाइन को पढ़िए, इसको समझिए, और फिर आप रीस्टार्ट कीजिए, और जो मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है उसको आप दोबारा सुनिए। लो वोलेटिलिटी इंडेक्स का मीनिंग है, जब भी ये 15 से कम होगा, 15 से कम है, मीनिंग मार्केट वहीं पे है, कहीं नहीं जा रही है, बहुत शांत माहौल है वहां पे। तो अभी ये इंक्रीज कर रहा है वोलेटिलिटी इंडेक्स, इसको आप देखेंगे ये मार्केट अनसर्टेनिटी को बता रहा है, लेकिन इसकी बड़ी माइन्यूट सी रेंज है, विक्स बिटवीन 15 टू 20। ये जब राइज करता है तो मीनिंग अनसर्टेनिटी राइज कर रही है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। जो ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडर्स, और कौन से वाले ट्रेडर, रिटेल वाले नहीं, रिटेल वाले तो रोज ही पैसा गवाते हैं वहां पे, उनका ट्रेडिंग मत करिएगा आप लोग। ट्रेडिंग करने से कम 5 साल का एक पूरा कोर्स करिए, उसके बाद आपको समझ आएगा व्हाट इज ट्रेडिंग। तो ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या एल्गो ट्रेडर्स हैं, इनके लिए ये जन्नत का एरिया होता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी तो वो वहां पे क्या कर लेंगे, उनको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो बाई करेंगे, और अगर मार्केट नीचे जाएगी तो वो शॉर्ट करेंगे। तो वो दोनों ही तरफ से प्ले करते हैं। वो स्ट्रेटजीज मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा यहाँ, क्योंकि वो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो वो पुट और कॉल दोनों रेशो खरीदते हैं, हेजिंग जिसको कहते हैं, कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। तो ये बड़े बड़े एल्गो ट्रेडर्स, मशीन लर्निंग वाले, वो इन चीज़ों यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं। और वोलेटिलिटी अबव 20, उसका कोई पता नहीं है, एब्सोल्युटली अनसर्टेन। तो यहाँ पे क्या देखिए आप, 15 को टच, ये किसको टच करने वाली है, 15 को, मीनिंग अब वोलेटाइल जोन में इंडियन इकोनॉमी जाने वाली है। तो कल, अब आप लोगों ने जब भी मॉर्निंग में मार्केट को समझना है, एक बात आप याद रखिएगा, यहाँ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, कि आपको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है गूगल का। वो है ना गूगल, जितनी मर्जी कंट्रोवर्सीज हो गूगल के साथ, लेकिन गूगल आपकी लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट है। आप गूगल के बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। तो गूगल में सब कुछ है। आपको गूगल में जाना है, उसके क्रोम ब्राउज़र में जाना है आपको, और वहाँ पे इंडिया विक्स डालना है, इंडिया विक्स। आपको हर रोज़ इंडिया विक्स देखना है। जब भी आप देखेंगे, आपको, जैसे आप देखते हैं निफ्टी को, आप देखते हैं सेंसेक्स को, आप देखते हैं गोल्ड को, आप देखते हैं करेंसी को, आप देखते हैं करेंसी के अलावा अब क्रिप्टो भी आ गई है। क्रिप्टो को अगर आप नहीं देखते तो देखना शुरू कीजिए। दिस इज़ अ फ्यूचर करेंसी, इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक कोई कंप्लीट डेडिकेटेड सीरीज़ बनाऊँगा मैं। और उसके बाद गोल्ड करेंसी, कमोडिटी को भी देखते हैं आप, और
अब आप साथ में देखना शुरू कीजिए इंडिया विक्स, इंडिया विक्स, इसको भी आपने देखना शुरू करना है। और इंडिया विक्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि वो 15 से नीचे है तो मार्केट बहुत शांत है, 15 से 20 के बीच में है तो वोलेटाइल मार्केट है, और 20 से ऊपर है तो वो हाई हाई वोलेटाइल है। यहाँ पे ना आपको कुछ खरीदना है ना कुछ बेचना है। बाकी इस कॉन्सेप्ट को एट लेंथ में आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। निफ्टी आईटी का इंडेक्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही इसकी आज, और जब भी अमेरिकन मार्केट बढ़ेगी आप याद रखिएगा, निफ्टी आईटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेस्डैक। अगर नेस्डैक अमेरिका में बढ़ेगा तो हमारी आईटी कंपनीज भी बढ़ेंगी। तो आप देखिए जब मार्केट गिरी तो ये गिरा, और उसके बाद इसमें भी वही राइज रही है। इसके बाद जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें भी राइज है। ये वो वाले इंडेक्स हैं जो बहुत सारा पैसा बना के देते हैं, लेकिन इसमें किस तरह से आपको इन्वेस्टिंग करनी है, आप जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उनको देखते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, फिर आप स्मॉल कैप के मास्टर जब बनेंगे तब आप इन्वेस्ट कीजिए स्मॉल कैप में। तो ये भी मार्केट के साथ मूव किया, लेकिन मार्केट से ज़्यादा। और आज मैं आपकी ये जो आज के इस पॉडकास्ट की क्लोजिंग हम करेंगे, बहुत अच्छी कोट है बेंजामिन फ्रैंकलिन की, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा हो गया, नॉलेज। नंबर 2 पे होगी इन्वेस्टमेंट, पेज द बेस्ट इंटरेस्ट इज 3। तो इन्वेस्टमेंट आपको करनी है नंबर 1 इन्वेस्टमेंट। और अभी जो आप अगर मेरा पूरा वीडियो आप देख रहे हैं तो आपने इस वीडियो में किस चीज़ की इन्वेस्टमेंट की है, अपने टाइम की, और बहुत थोड़ा सा डाटा भी। वो तो शायद अगर आप मेरा वीडियो ना देखते तो कुछ और देखते, पर फिर भी आपके चाहे वो कितना भी माइन्यूट हो, लेकिन डाटा आपने इन्वेस्ट किया, साथ में अपना वैल्यूएबल टाइम इन्वेस्ट किया। तो ये इन्वेस्टमेंट है आपकी। और किसके ऊपर, ये इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट है नॉलेज के ऊपर। जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ वो ये नॉलेज है, और इस टाइम की जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये इंटरेस्ट मिलेगा आपको आपकी वेल्थ वेल्थ जो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज करेगी। लेकिन वो एक वीडियो को देखने से भी नहीं होगा, एक बार देखने से भी नहीं होगा, आपको सारी सीरीज़ को फॉलो करना है। मैंने आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको मेरे इन लेक्चर्स को सेव करना है, इनको अच्छी तरह से रिवाइंड करना है, इन कॉन्सेप्ट को समझना है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे, मैं आपके सवाल का ज़रूर जवाब दूँगा। या हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में जो हमारे और एक्सपर्ट हैं, मैं निखिल को बोलूँगा कि वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पीडीएफ की फॉर्म में जो भी चीज़ आपको चाहिए वो प्रोवाइड करे हमारे लेक्चर से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो बेंजामिन फ्रैंकलिन की लाइन है, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में करनी है, अपनी नॉलेज में करनी है। और ये जो इसकी लाइन को आगे हमने क्लासिफाई किया है, इन द रियलम ऑफ इन्वेस्टिंग द मोस्ट प्रूडेंट कोर्स ऑफ एक्शन लाइज इन द परस्यूट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन कंडक्ट थ्रू रिसर्च एंड एनालिसिस। और अगर आप इंट्रोडक्शन देखते होंगे हमारी हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की, मैंने वहाँ पे जो बनाया हुआ है उसमें रिसर्च एंड एनालिसिस की एक फ्रेम है। तो आज आप ज़रूर उस फ्रेम को देखिएगा। आज जो इंट्रोडक्शन मेरे वीडियो की है उसको ध्यान से देखिएगा, आपको रिसर्च एनालिसिस पक्का मिलेगा बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले एक तो आप अपने जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, कोई नहीं है तो ढूँढिए, उनको पूछिए आप। हम जो आपको करवा रहे हैं ये कोई एडवाइस नहीं किसी स्टॉक को खरीदने की, ये आपकी नॉलेज को बढ़ाने की एक प्रयास है मेरा। और अगर आपको मेरा वीडियो और ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपने अ, यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, अगर आपने यहाँ तक पहुँचे हैं आप, तो मीनिंग आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपनी नॉलेज की।